हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। 12th क्लास का मैथमेटिक्स में हमने कर लिया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अप टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जहाँ पे हमने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन भी सीख लिया है कि कैसे हम इंटरसेक्शन का एंगल कैसे निकालते हैं, या फिर कंडीशंस की भी डिफरेंट कंडीशंस थी वो भी हमने कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये भी हम डेरिवेटिव्स को यूज़ करके पता कर सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। यानी कि डेरिवेटिव को यूज़ करके हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को पता कर सकते हैं। अब बात आती है, क्वेश्चन ये उठता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, इंक्रीजिंग का मतलब होता है जो बढ़ता ही जाए, जिसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैल्यू की फंक्शंस की। जिस फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू के अकॉर्डिंग, जैसे विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू के साथ जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, y की वैल्यू भी इंक्रीज जब होती है, दैट इज़ नोन एज इंक्रीजिंग फंक्शन। और सिमिलरली जैसे देखिए x तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, x तो वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जो भी चलता जाएगा। तो अगर आपकी यहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी बढ़ रही है, देन इट इज़ कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड अगर वो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, देन इट इज़ कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, चलिए अब ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन की। तो इंक्रीजिंग फंक्शन देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे x1 जो है दैट इज़ लेस देन x2। ये आपको पता है x1 यहाँ होता है, x2 कुछ टाइम के बाद होगा। मान लीजिए यहाँ पर है x2, तो कुछ इंटरवल के बाद की बात की गई है। सपोज ये 1 है, 2 3 4 5 6, तो सपोज ये 1 है और ये 6 है, तो x की वैल्यू तो इंक्रीज़ होगी टाइमली। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ से स्टार्ट किया और उधर आते गए, तो x की वैल्यू इस साइड इंक्रीज़ हो रही है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे y की वैल्यू। अब देखिए y ग्राफ देखना आपको आना चाहिए। 12th क्लास के बच्चे से ये उम्मीद तो की जा सकती है कि इसको ग्राफ देखना तो आता ही होगा। तो जैसे आप देखेंगे, इसका ग्राफ देखेंगे तो ये देखिए इंक्रीज़ होता जा रहा है, ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। देखिए, ठीक है, यहाँ से देखिए ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ था, तो यहाँ से शुरू होते होते ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो दैट इज़ नोन एज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब छोटा सा एक वर्ड जुड़ जाता है इसके साथ, वो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखिए इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या फ़र्क है। देखिए इंक्रीजिंग का मतलब होता है ऊपर जाना, यानी कि वैल्यू बढ़ते ही जाना, बट इंटरवल के साथ, यानी कि बीच में गैप भी आ सकता है कि कोई वैल्यू ऐसी होती है हम बीच में रेस्ट कर लें। इसको समझने का सबसे इजी तरीका है कि जो हम स्टेयर्स से जब हम ऊपर छत पे जाते हैं अपने घर पे, तो दैट इज़ नोन एज इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि हम छत पे तो जा ही रहे हैं। अब बीच बीच में क्या होता है, कुछ कुछ टाइम इंटरवल के बाद जैसे मोड़ आता है, टर्न आता है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बीच में रेस्ट करने के लिए जगह बना दी जाती है। दैट मीन्स आप देखिए जो स्टेयर्स जो होती हैं वो आपकी ऐसे चलती हैं। तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो इंक्रीज़ हुआ है ना, फिर यहाँ से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू फिक्स हो गई, ये सेम रही यहाँ तक। ठीक है, y की वैल्यू जो रही क्या रही, सेम रही, यहाँ पे वैल्यू चेंज ही नहीं हुई यहाँ से लेके यहाँ तक की। फिर से चेंज होनी शुरू हो गई यहाँ तक, फिर से सेम रही। यहाँ से देखिए y की वैल्यू चेंज नहीं होती, ताकि पता ही आपको। ये देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये देखिए ये वैल्यू यहाँ पे स्टेबल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू बीच में क्या है, बढ़ भी रही है फिर रुक जाती है, बढ़ भी रही है फिर रुक जाती है, बढ़ भी रही है फिर रुक जाती है, मतलब बीच में रेस्ट ले के बढ़ रही है। ठीक है, तो रेस्ट ले के बढ़ने की जो सिंबल है दैट इज़ लेस देन एंड इक्वल टू से ही ये पॉइंट क्लियर हो जाता है। इक्वल टू का मतलब ये हुआ, देखिए जैसे यहाँ पर सपोज ये x1 पॉइंट है और यहाँ पर सपोज x2 पॉइंट है। ठीक है, इस x1 के ऊपर जो y की वैल्यू है वो यहाँ पे है, और इस x2 के ऊपर y की वैल्यू वो भी यहाँ पर है। तो आप देखेंगे x1 और x2 दोनों के ऊपर ये फंक्शन की वैल्यू f of x1 और f of x2 y की वैल्यू आप कह सकते हैं वो क्या है, सेम है। तो यानी कि ये y f of x1 और f of x2 की वैल्यू सेम भी हो सकती हैं। ठीक है, और अलग अलग भी होंगी। कैसे, देखिए यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक बढ़ रही है ना। तो सपोज यहाँ पे मैं x1 x2 इनको ले रहा हूँ, सपोज ये x1 है और यहाँ पर x2 है, तो आप देखेंगे x1 लेस, यहाँ पे देखिए फंक्शन y की वैल्यू यहाँ पे है fx1, और fx2 के ऊपर देखिए यहाँ पे इस लेवल पे आ जाती है, तो x2 यहाँ पे आ जाता है fx2।
ठीक है। यहाँ पे fx1 था, यहाँ पे fx2 था, तो आप देख सकते हैं fx1 लेस है और fx2 ग्रेटर है। तो यानी कि ये वैल्यू इक्वल भी हो सकती है और लेस भी हो सकती है। तो दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू, यानी कि जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जो y की जो वैल्यू है दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग, y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, देन इट इज़ नोन एज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। अब बात आती है स्ट्रिक्टली क्या होता है। तो स्ट्रिक्टली से सिंपली समझ लीजिए कि स्टेयर से जब हम चढ़ते हैं ऊपर छत पे, देन इट इज़ इट इज़ नोन एज इंक्रीजिंग फंक्शन। और जब हम स्लोप से चढ़ते हैं, स्लोप जो होता है नॉर्मली, जैसे आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, स्कूल्स में भी कहीं में रैंप बना होता है बच्चों के लिए, तो ऊपर जाने के लिए ऊपर वाले फ्लोर पे, तो वो जो हम जहाँ पे हम बिना रेस्ट किए, यानी कि डायरेक्टली आप ऊपर की तरफ जाते हैं डायरेक्टली, है ना। तो ध्यान रखिएगा दोनों में डिफरेंस। तो ये देखिए डायरेक्टली ऊपर जा रहा है ऐसे करके, बिल्कुल बीच में ब्रेक नहीं आ रहा है, बीच में कोई रेस्ट करने की कोई पोजीशन, देखिए इसमें रेस्ट की पोजीशन की है, देखिए रेस्ट की पोजीशन थी यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनमें क्या होता है, इसमें कोई रेस्ट की पोजीशन नहीं होती, तो वो डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाता है, दैट इज नोन एज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसकी नोटेशन क्या है, अगर x1 जो है दैट इज लेस देन x2 है अगर सपोज, तो fx1 जो होगा दैट इज लेस देन fx2, यानी कि यहाँ पे इक्वल टू का केस नहीं होता। तो इक्वल टू का केस नहीं होता तो आपका बन जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसी तरह से हम बात करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन की। देखिए डिक्रीजिंग जस्ट उसका उल्टा है। डिक्रीजिंग का मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे यहाँ पे इंक्रीजिंग से मतलब था, वहाँ पे भी डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का मतलब अगर आप डिक्रीजिंग की बात करें तो जैसे स्टेयर से आप नीचे उतरते हैं, तो बीच में फिर वही बात आती है, बीच में ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू रेस्ट की पोजीशन में रहेगी, यानी कि यहाँ पे वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये सपोज 1 है, 2 3 4 5 6 7 है मान लीजिए, सपोज ऐसे 1 2 3 4 बढ़ रहे हैं। तो आप देखें कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जो थी x1 के ऊपर, यानी कि यहाँ फर्स्ट पॉइंट के ऊपर ये वैल्यू यहाँ थी, और जो लास्ट पॉइंट है इस इंटरवल का वो यहाँ है। तो देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे ये जो लास्ट वैल्यू है नीचे आ गई है। ठीक है, ये f ऑफ x1 जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो यहाँ पे था उसकी वैल्यू, और जो लास्ट पॉइंट था ये x1 था, और यहाँ पर पॉइंट है x2। तो fx2 जो है वो आप देखें ध्यान से, तो fx2 का जो लेवल है वो नीचे की तरफ y की वैल्यू, fx2 को y2 भी कह सकते हैं और fx1 को y1 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो fx2 है दैट इज़ लेस देन fx1 से छोटा होगा। तो fx1 जो होगा दैट इज समझ सकते हैं fx1 ग्रेटर होगा, fx2 छोटा होगा। इक्वल टू का सिंबल वही रिप्रेजेंट करता है जो पहले बता चुका हूँ। बीच में देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है ये दैट इज इन रेस्ट पोजीशन, यानी कि यहाँ पे वैल्यू सेम रहती है, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर fx1 वही है, fx यहाँ पे अगर ये इसको मैं x2 कहता हूँ तो यहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू सेम है। तो यानी कि यहाँ पे सेम दो पॉइंट पे सेम भी हो सकती है। ठीक है, किसी भी दो पॉइंट पे, चाहे वो पास में हो चाहे दूर हो, वो वैल्यू सेम भी हो सकती है, और या फिर उससे बड़ी ही होगी fx1 की वैल्यू fx2 से, यानी कि नीचे ही जाता जाएगा। ये तो होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। अब बात करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बात वही है, स्ट्रिक्टली का मतलब समझ गए होंगे, डायरेक्ट नीचे आना, बीच में कोई रेस्ट की पोजीशन नहीं है। मतलब किसी भी दो पॉइंट आप कहीं भी उठा लीजिए, जैसे सपोज ये x1 ले रहा हूँ, ये x2 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे fx1 और fx2 के ऊपर कोई भी कहीं पे भी, चाहे आप पास में ले लीजिए पॉइंट या दूर ले लीजिए, किसी भी पॉइंट के ऊपर x1 और x2 पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं आएगी। यानी कि y की वैल्यू देख सकते हैं, देखिए y की वैल्यू यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे y की वैल्यू है, और इस पॉइंट के ऊपर देखेंगे नीचे की तरफ आ गई है। यानी कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ रही है उधर की तरफ x बढ़ता है। तो ये आपका छोटा पॉइंट था और ये आपका बड़ा पॉइंट था। तो छोटे पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा थी, और बड़े पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू छोटी है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन इक्वल कहीं नहीं होगी इस केस में, स्ट्रिक्टली के केस में। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली का केस देखा जाए तो दोनों में सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है आपने देख लिया होगा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आता है, इसमें इक्वल टू का स्ट्रिक्टली में नहीं आता। डिक्रीजिंग में भी यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ सकता है, यानी कि बीच में रेस्ट की पोजीशन भी आती है, जैसे हम स्टेयर से उतरते हैं और एक स्लोप से जो उतरते हैं, जैसे पार्क में जो झूले लगे होते हैं बच्चों के स्लाइडिंग वाले, तो आप देखेंगे डायरेक्टली बीच में बच्चा रुकता नहीं है, वो डायरेक्ट ऊपर से चलता है और नीचे पहुँच जाता है डायरेक्टली। ठीक है, तो बीच में गैप नहीं आता। यानी कि ये होता है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपको सिर्फ इतना करना है, इनको अपने माइंड में सेट कर लीजिए। इंक्रीजिंग की ये कंडीशन होती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ये कंडीशन होती है, आपको माइंड में फीड कर लीजिए। जैसे डिक्रीजिंग के लिए बात करें तो ये कंडीशन होती है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए ये कंडीशन होती है। तो ये चार कंडीशन से जो है ग्राफिकली मैंने एक्स्ट्रा के लिए समझाया है आपको। सिर्फ ये जो मैंने बॉक्स बना के समझाने की कोशिश की है, ये चार बॉक्स आपको समझने हैं, इनको ही याद रखना है, ताकि हम किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे कह सकते हैं ये आपको पता लग जाएगा।
तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो है मोनोटोनिक फंक्शन, यानी कि किसी भी ये नई डेफिनेशन आपके लिए हो सकती है। तो मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है? तो स्टूडेंट सिंपल सा इसकी डेफिनेशन है, ए फंक्शन इज मोनोटोनिक इफ़ इट इज़ आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जो अभी पीछे मैंने बताया है, या तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग हो या फंक्शन डिक्रीजिंग हो। ध्यान रखिएगा, दोनों नहीं हो, दोनों नहीं हो, समझ गए होंगे। जैसे आपका कोई इंटरवल है ए से बी, ए टू बी, कोई भी इंटरवल अगर आपको मेंशन है तो उस इंटरवल के लिए पूरे फंक्शन इंटरवल के लिए, जैसे आपके पास कोई भी इंटरवल आप बनाते हैं, सपोज जैसे मान लीजिए ये आपका इंटरवल, यहाँ पे मैं एक ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके सामने एक ग्राफ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर या तो ये फंक्शन ऊपर की तरफ जाए यानी कि इंक्रीजिंग हो। सपोज यहाँ पे ए पॉइंट है, एक्स इज इक्वल टू ए, और यहाँ पर पॉइंट है बी। तो ए से बी की बात करें, ए से बी के लिए देखेंगे आप ध्यान से, तो ये फंक्शन देखिए इंक्रीज कर रहा है, या तो ये ऐसा हो, ठीक है, या फिर कैसा हो, डिक्रीजिंग हो, यानी कि या फिर नीचे की तरफ आए, ठीक है। डिक्रीजिंग का ग्राफ उल्टा चलता है, नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो या तो ऐसा हो या ऐसा हो। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि क्या मोनोटोनिक मतलब क्या नहीं है फिर मोनोटोनिक? तो मैंने कहा दोनों नहीं होने चाहिए, बट नॉट बोथ, यानी कि दोनों नहीं होने चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि आपका जो फंक्शन है वो ऐसे चल रहा हो। तो आप देखें ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक जब आप देखते हैं तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक तो इंक्रीज़ हो रहा है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक फिर डिक्रीज़ हो गया, फिर इस पॉइंट से फिर से इंक्रीज़ हो गया, इस पॉइंट से फिर से डिक्रीज़ हो गया। तो ये इंटरवल ए से बी के ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो किसी पोर्शन पे इंक्रीज़ हो रहा है, किसी पोर्शन पे डिक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है। मतलब कहने का आप देख सकते हैं कि ए से बी इंटरवल जो हमने लिया है वहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग भी आ रहा है किसी पार्ट पे, किसी पार्ट पे डिक्रीजिंग भी आ रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम मोनोटोनिक नहीं कहते। तो दैट इज़ फंक्शन इज़ नॉट मोनोटोनिक इफ़ इट इज़ बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फॉर द गिवन इंटरवल। सिंपल। तो मोनोटोनिक फंक्शन तो ये हो गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू डेफिनेशन की क्या होता है मोनोटोनिक। क्लियर? पूरे इंटरवल के लिए या तो इंक्रीजिंग हो या पूरे इंटरवल पे डिक्रीजिंग हो। वो कैसे हम चेक करते हैं वो आपको मैं आगे बताऊंगा क्वेश्चंस में, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना याद रख लीजिए। हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कंडीशन फॉर मोनोटोनिसिटी, यानी कि मोनोटोनिक फंक्शन कैसे पता करते हैं कि ये फंक्शन मोनोटोनिक है। देखिए मोनोटोनिक ये क्लियर हो गया होगा कि मोनोटोनिक का मतलब होता है या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो पूरे इंटरवल के लिए। सिंपल। तो अब बात करते हैं एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एस आई का मतलब होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, शॉर्ट फॉर्म मैंने यूज़ की है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ए बी इफ़ डेरिवेटिव इज़ ग्रेटर देन जीरो। यानी कि जो अगर डेरिवेटिव जो है वो पूरे इंटरवल के लिए, ध्यान रखिएगा, पूरे इंटरवल के लिए ग्रेटर देन जीरो हो, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये कंडीशन है। सिमिलरली अगर आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहना चाहते हैं ऑन इंटरवल ए बी, तो एफ डैश एक्स जो होगा, डेरिवेटिव जो होगा उसका, हर एक्स की वैल्यूज़ आपको जो है जो भी कुछ भी रखी हो उस इंटरवल के ऊपर, तो वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, यानी कि डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, जीरो से छोटा होना चाहिए। तो अगर पॉजिटिव है डेरिवेटिव सभी एक्स के लिए कुछ भी रखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपका इंटरवल 0 से 4 है, सपोज 0 से 1 है, तो 0 से 1 के बीच का कोई भी पॉइंट रख लीजिए, जो भी इंटरवल आपको गिवन है, तो उसका कोई भी पॉइंट आप रखते हैं तो वो फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो क्या आना चाहिए, नेगेटिव आएगा, तो वो डिक्रीजिंग है। और अगर पॉजिटिव आता है वो डेरिवेटिव की वैल्यू, तो वो आएगा इंक्रीजिंग। कितनी आएगी उससे कोई मतलब नहीं है, कितना होगा वैल्यू, 0 1 2 3 4, 0 नहीं होगा, ध्यान रखिए, 0 का केस थर्ड केस है, मैं बाद में बताऊँगा। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आ जाए डिक्रीजिंग, कितनी वैल्यू है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर बात आती है अगर डेरिवेटिव क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। जिस पे डेरिवेटिव जहाँ पे जीरो आ जाए तो वहाँ से हम पॉइंट निकालते हैं, दैट आर नोन एज क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो इफ़ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो देन वैल्यूज ऑफ एक्स आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। तो ये अगर आपका पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नेगेटिव आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ध्यान रखिएगा। और अगर जीरो आता है, जीरो क्योंकि पॉजिटिव में भी इंक्लूडेड नहीं होता और नेगेटिव में भी नहीं होता, नॉन नेगेटिव में भी जीरो आता है, नॉन पॉजिटिव में भी जीरो। ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन वाला वर्ड यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल मैं, जो लाइन बोल रहा हूँ कन्फ्यूजिंग, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है इस लाइन में, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे जनरली। जीरो की बात कर रहा हूँ, जीरो जो होता है पॉजिटिव भी नहीं है, जीरो नेगेटिव भी नहीं है, न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल को हम किस में लेंगे, फिर न्यूट्रल को लेंगे अगर आपको ये कहा जाए नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, तो जीरो इंक्लूड करेंगे उसमें। अगर आपको कहा जाए नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स, उसमें भी जीरो इंक्लूड होगा। तो यानी कि नॉन जहाँ पे लगेगा उस जगह पे जीरो को इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव अगर बोलते हैं तो उसमें 1 से मतलब 0 से ग्रेटर की वैल्यू लेते हैं, 0.1 ले सकते हैं,
उससे ग्रेटर भी ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जीरो इंक्लूड नहीं किया जाता पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। ठीक है, तो ये तो था आपके बारे में, इसके बारे में कुछ बातें जहाँ पे हम कंडीशंस ले सकते हैं कि क्या कंडीशंस थी वो हम चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि जो मैंने आपको वर्ड अभी बताया है, वर्डिंग बोली है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है अगर आपका डेरिवेटिव जीरो से ग्रेटर आता है तो हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं उस केस में। तो अब बात आती है ग्रेटर देन जीरो का क्या लॉजिक है। देखिए ध्यान से, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी कि डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो से ग्रेटर होगा। अब उसका रीज़न बताता हूँ क्यों ऐसा होता है। देखिए ध्यान से, मैंने आपको कंडीशन बताई थी, जैसे x1 जो छोटा है वो x2 से, यानी कि x की वैल्यू बढ़ रही है, x1 छोटा होता है x2 बड़ा होता है, आगे जाता जाता है, तो fx1 जो होगा वो भी छोटा होगा fx2 से, ये मैंने आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में। ठीक है, अब सोचिए ज़रा, fx1 छोटा है fx2 से, यानी कि fx2 माइनस fx1 करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सिंपल, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं तो पॉजिटिव ही तो आएगा। तो यानी कि fx2 माइनस fx1 क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा, जीरो से बड़ा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब हमें चाहिए डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव को ही एफ डैश एक्स कहते हैं। अब डेरिवेटिव होता क्या है, डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन होता है y में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ x। अब y की वैल्यू में कितना चेंज आया, दैट इज फाइनल वैल्यू ऑफ y माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ y, दैट इज fx2 माइनस fx1। ठीक है, डिवाइड बाय dx, dx का मतलब है यहाँ पे क्या होता है, dx का मतलब क्या है, सिंपल x की वैल्यू में कितना चेंज आया, फिर वही बात, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू x2 होती है, इनिशियल वैल्यू x1 होती है, पता है आपको, स्टार्टिंग x1 होती है, आगे बढ़ते जाएंगे तो x2 की तरफ जाते हैं। तो देखेंगे ध्यान से, fx2 माइनस fx1 आपने देख सकते हैं ऊपर पॉजिटिव है, x2 माइनस x1 भी पॉजिटिव आएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं x2 ग्रेटर था, ये x1 छोटा था, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा। तो इनका जो रेशियो है, ऊपर भी पॉजिटिव वैल्यू है, नीचे भी पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, दैट मीन्स जीरो से ग्रेटर वैल्यू है। क्लियर, तो यहाँ पे ये वैल्यू हम कह सकते हैं कि जो डेरिवेटिव है दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब बात करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, बात करते हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आपको बता दे चुका हूँ मैं कि डेरिवेटिव जो है वो जीरो से लेस होना चाहिए। अब रीज़न क्या होगा, सोचिए, रीज़न वही है, x1 जो है लेस देन होता है x2 से, x1 तो बढ़ता ही जाएगा आपके, जैसे जैसे x1 है फिर आगे x2 उससे बड़ा ही होगा। ठीक है, लेकिन जो मैंने कहा था जो ग्राफ बनेगा वो उल्टा बनता है, यानी कि डिक्रीजिंग होता है, यानी कि fx1 बड़ी वैल्यू मिलेगी, fx2 छोटी वैल्यू मिलेगी। ध्यान रखिएगा, तो ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। तो जब हम y में चेंज की बात करते हैं तो y में चेंज के लिए तो बात तो रूल तो वही चलेगा कि बाद वाली वैल्यू में से पहले वैल्यू माइनस करते हैं। अब बाद वाली वैल्यू क्या होगी, fx2 उसमें छोटी होगी, तो छोटे में से बड़ी वैल्यू को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो जो न्यूमरेटर है डेरिवेटिव में, ये वाला पार्ट में, वो कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव आएगा, छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे। डिवाइड बाय क्या है, x2 माइनस x1, ये तो वही है, क्या, पॉजिटिव। क्यों नीचे पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू तो इंक्रीज ही होगी, y की वैल्यू ही तो कम होगी ना। तो यानी कि नीचे पॉजिटिव है, ऊपर नेगेटिव है, तो क्या होगा, नेगेटिव ऊपर, नीचे पॉजिटिव, तो क्या हुआ, नेगेटिव रिजल्ट। तो यानी कि डेरिवेटिव की वैल्यू जो होगी वो जीरो से लेस होगी, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आएगी। किस केस में, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में। तो ये रीज़न था इनका कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए ये कंडीशन क्यों होती है और इंक्रीजिंग के लिए ये कंडीशन क्यों होती है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स, यानी कि डेरिवेटिव्स को यूज़ करके तो हम कर ही लेंगे, जैसे डेरिवेटिव कीजिए सिंपल, और वो पॉजिटिव आता है, ग्रेटर देन जीरो आता है तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और नेगेटिव आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। बट क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अलग है, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स, यानी कि डेरिवेटिव को यूज़ नहीं करना है। शो दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल नंबर्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर जीरो टू इनफाइनाइट, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल रियल नंबर। ये तीन क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, देखिए कैसे करना है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, डेरिवेटिव तो हमें यूज़ नहीं करना है, तब भूल जाइए कि डेरिवेटिव को यूज़ करने वाला कंसेप्ट समझ लीजिए है ही नहीं, आपको आता ही नहीं है। बात करते हैं स्टार्टिंग, जो मैंने समझाया था आपको स्टार्टिंग में, याद कीजिए मैंने क्या बताया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की कंडीशन। x1 लेस देन x2 अगर लेके चलते हैं देन fx1 इज लेस देन fx2 हो जाएगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और उल्टा हो जाएगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्टार्टिंग में बताया तो आप देख लीजिए, रिवाइंड करके देख लीजिए अगर आपको नहीं याद हुआ अब तक तो। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं, x1 इज लेस देन x2 शुरू कर दिया, कोई भी हमने x1 एक रियल नंबर ले लिया, x2 एक रियल नंबर ले लिया, और दोनों रियल नंबर इस तरह से लिए कि x1 छोटा है x2 बड़ा है, नॉर्मली यही करते हैं।
तो ए से मल्टीप्लाई कर दी हम, देखिए ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे, तो ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ax1 लेस देन ax2, ठीक है। मेंशन है आपकी क्वेश्चन, अगर बुक में है तो आप देख लीजिएगा, ए ग्रेटर देन 0 मेंशन है, तो ए पॉजिटिव है मतलब कहने का, तो ए पॉजिटिव है तो यानी कि पॉजिटिव से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू एज इट इज रहेगी। तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे ax1 और ए से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ax2 लेस देन रहेगा इससे। बी को दोनों साइड ऐड कर दीजिए क्योंकि प्लस बी है यहाँ पे, तो प्लस बी यहाँ कर दिया, प्लस बी यहाँ कर दिया, तो इसको मैं बोल सकता हूँ, देखिए fx अगर आपका ये है तो जब x की जगह x1 हो जाएगा तो हो जाएगा ax1 प्लस बी, और x की जगह अगर x2 कर दूंगा तो ax2 प्लस बी हो जाएगा, यानी कि ax1 प्लस बी को मैंने बोल दिया fx1, ax2 प्लस बी को मैंने बोल दिया fx2, यानी कि fx1 इज लेस देन fx2। और ये स्टार्टिंग के पॉइंट पे मैंने बता दिया था fx1 इज लेस देन fx2 जब होता है देन इट इज़ नोन एज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल प्रूव हो चुका है, ये हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन हमने दिखा दी है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर 0 टू इनफाइनाइट। 0 टू इनफाइनाइट के लिए हमने ये चेक करना है, x1 इज लेस देन x2, ये हमेशा ही लेना, चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, हर एक में यही करना है। तो हम ये दोनों जो x1 x2 लिए हैं वो 0 से इनफाइनाइट के बीच के पॉइंट लिए हैं, तो जब हम इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो x1 का स्क्वायर जो होगा लेस देन होगा x2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वेयरिंग अगर आप वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं 0 से इनफाइनाइट, 0 को इंक्लूड किया है यानी कि नॉन नेगेटिव कह सकते हैं, तो उनका अगर आप स्क्वेयर करते हैं, ध्यान रखिएगा x1 छोटा x2 बड़ा है, तो उनका स्क्वेयर करेंगे तो सिंपल x1 का स्क्वेयर जो होगा दैट विल बी लेस देन fx2 का होल x2 स्क्वेयर, यानी कि fx1 कह सकते हैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था इसमें, तो यहाँ पे x1 होगा तो यहाँ पे x1 स्क्वेयर होगा, यहाँ पे x2 का तो यहाँ पे x2 का स्क्वेयर होगा, तो fx1 इज लेस देन fx2 हो गया, तो आप समझ सकते हैं दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। सेकेंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, fx इज इक्वल टू 2 माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल रियल नंबर। ये थोड़ा सा डिक्रीजिंग का केस है, तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग उसी से होनी है, चाहे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, x1 लेस देन x2 ही लेना है, x की वैल्यू तो इंक्रीज ही होगी, चाहे वो इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, y पे डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की हम बात करें, उसकी जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो नेचर है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ y, नॉट ऑन द वैल्यू ऑफ x, ध्यान रखिएगा। x तो इंक्रीज ही होगा बट y की वैल्यू डिक्रीज होगी तो डिक्रीजिंग है, और इंक्रीज होगी तो इंक्रीजिंग है। तो सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x1 लेस देन 3x2, हमें चाहिए माइनस का साइन, दोनों साइड माइनस लगा दिया मैंने, जैसे ही माइनस लगाया तो साइन चेंज हो जाता है। ये बातें 9th क्लास 8th क्लास का बच्चा भी जानता है, ठीक है। अगर कोई दो वैल्यू इस तरह से है कि फर्स्ट वैल्यू छोटी है सेकंड वैल्यू से, तो आप दोनों साइड माइनस लगा देंगे तो छोटी बड़ी बन जाएगी, बड़ी छोटी वैल्यू बन जाएगी, तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये जो लेस देन का सिंबल था वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा जैसे ही हमने माइनस लगाया दोनों साइड। अगर माइनस हटाएंगे दोनों साइड से तो भी यही होगा, और लगाएंगे तो भी यही होगा, साइन चेंज होगा ही होगा। अब 2 यहाँ पे देखिए इसके साथ चाहिए, तो हमें यहाँ पे 2 यहाँ लगा दिया, 2 यहाँ लगा दिया, तो दोनों साइड 2 ऐड कर दिया दोनों साइड में। 2 माइनस 3x1 ग्रेटर देन 2 माइनस 3x2, 2 माइनस 3x1 को fx1 बोल सकते हैं, 2 माइनस 3x2 को fx2 बोल सकते हैं। तो fx1 इज़ लेस देन ग्रेटर देन fx2 हो गया, और ये जो कंडीशन है वो आपको पता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन होती है। तो हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव वी कैन से देन दीज फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये हमने प्रूव कर दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रूव दैट दिस फंक्शन fx इज इक्वल टू 4x³ माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 12 इज इंक्रीजिंग ऑन r। अब देखिए मैंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो करा दिया, अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है अगर आपको याद हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में सिर्फ ग्रेटर देन का ही सिंबल होता है, लेस देन का इक्वल टू का नहीं होता, ध्यान रखिए, सॉरी इक्वल टू का नहीं होता, और इंक्रीजिंग में इक्वल टू साथ में होता है, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में एक ही डिफरेंस है, क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में जो डेरिवेटिव है f डैश x जो है आपका डेरिवेटिव f डैश x जो है f डैश x दैट इज़ ग्रेटर देन 0, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और अगर वहाँ पर इक्वल टू के साथ 0 भी आ जाए, इक्वल टू 0 भी आ जाए ग्रेटर देन के साथ, तो वो हो जाता है इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग, और ये था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। सिमिलरली डिक्रीजिंग में भी सेम कंसीडर है, सेम ही पॉइंट चलता है, इक्वल टू का सिंबल आते ही वो स्ट्रिक्टली हट जाता है, कहने का मतलब सिंपल, चाहे वो इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको कैसे करना है।
तो सबसे पहले इसमें मेंशन नहीं है कोई विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव नहीं कहा है, तो मतलब आप डेरिवेटिव ही यूज़ करेंगे। आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में डेरिवेटिव का कंसेप्ट हम लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, तो हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को यूज़ करना है, डेरिवेटिव्स को। चलिए, डेरिवेटिव किया तो 12x² माइनस 12x प्लस 3, यानी कि डिफरेंशिएशन आपको नॉर्मली करना है, जो नॉर्मल होता है, ठीक है। 3 कॉमन निकाल लिया यहाँ से, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन करने का इसके फैक्टर बनाइए, तो इसके फैक्टर बनेंगे 2x माइनस 1 2x माइनस 1, यानी कि 2x माइनस 1 का स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो 3 इंटू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर है। अब जरा देख के इसको ये आप डायरेक्टली बता सकते हैं, ये स्क्वायर क्वांटिटी है, और जो रिजल्ट आया है डेरिवेटिव ये दैट इज स्क्वायर क्वांटिटी। और स्क्वायर क्वांटिटी क्या होती है? पॉजिटिव होती है, एक जीरो भी हो सकती है, क्योंकि ऑल रियल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कोई ऐसी वैल्यू भी ले सकते हैं जिससे जीरो हो जाए। तो ये इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, स्क्वायर क्वांटिटी है, और जीरो से ग्रेटर ही होगा, क्योंकि ये स्क्वायर क्वांटिटी है, तो स्क्वायर क्वांटिटी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है यानी कि जीरो को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि ऑल रियल की बात की गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि स्क्वायर है। अगर वैल्यू नेगेटिव भी आ गई तो स्क्वायर होने की वजह से दोबारा पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब फाइनल रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। फाइनल रिजल्ट क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, और जब पॉजिटिव ही आएगा सारे रिजल्ट, तो हम कह सकते हैं f इज़ इंक्रीजिंग ऑन ऑल रियल नंबर, यानी कि इंक्रीजिंग होगा फंक्शन। यही आपको प्रूव करना था। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी कि आपको इंटरवल्स फाइंड करने हैं कि किस इंटरवल पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और किस पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1/x वेयर x इज ग्रेटर देन 1। ये मेंशन है पहले से ही कि x 1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करना है, सिंपल डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस 1/x² आएगा, आपको पता है। इसका डिफरेंशिएशन का एलसीएम लेंगे तो आएगा x² माइनस 1 अपॉन x²। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें पॉइंट ढूंढने हैं। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मतलब x की वैल्यूज़ चाहिए। x की वैल्यूज़ क्या होती है? क्रिटिकल पॉइंट्स को बोलते हैं x की वैल्यूज़। पता होगा आपको, मैंने डेफिनेशन के टाइम पे बता दिया था आपको। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको जीरो के इक्वल रख के हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। आपको पता होगा डेरिवेटिव को जीरो रखने से जो x की वैल्यू आती है दैट आर नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहाँ से फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बीच का सेपरेशन होता है। यानी कि वो क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहाँ से लेफ़्ट में जाए तो इंक्रीजिंग है, अगर तो राइट पे डिक्रीजिंग मिलेगा, ये लेफ़्ट पे डिक्रीजिंग है तो राइट पे इंक्रीजिंग मिलेगा। यानी कि समझ गए होंगे, क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीजिंग के बीच का पॉइंट वो होता है, जहाँ से बीच का पॉइंट आता है। तो वो ढूंढने की कोशिश करते हैं क्या है। तो हमने क्या किया, x² माइनस 1 अपॉन x² को जीरो रख दिया, तो x² माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, तो x आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो प्लस माइनस 1 जो है वो क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए नंबर लाइन आपको बनानी आती है, रियल नंबर वाली लाइन, उस पर आपको सिंपली पॉइंट प्लॉट कर देने हैं। जैसे एक तो +1 है और एक -1 है, तो आप समझदार हैं तो पता लग जाएगा, -1 इधर होता है, +1 इधर होता है, दो ही जितने पॉइंट है उतने ही पॉइंट बनाइए। तो नंबर लाइन -∞ इधर होता है, +∞ इधर होता है, पीछे -1 और इधर +1, ठीक है। तो आप देखेंगे तो पूरा जो रियल नंबर लाइन थी, नंबर लाइन ये आपके 3 पार्ट में ब्रेक हो जाएगी। 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट है तो 3 पार्ट बनेंगे, 3 पॉइंट है तो 4 पार्ट बन जाएंगे सिंपली, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ये पार्ट बन चुका है, ये पार्ट बन चुका है और ये पार्ट बन चुका है। अब यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि x शुड बी ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर ही लेना है। तो वैसे देखा जाए तो देखिए -1 से लेस, ये वाला पोर्शन, इसके लिए हम चेक करेंगे भाई इस इंटरवल पे, यानी कि -1 से जो छोटा वाला इनफाइनाइट तक का है, -∞ से -1 आप कह सकते हैं। -∞ से -1 के लिए जो हम वैसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर ये एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि आपको x जो लेना है दैट शुड बी ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर ही लेना है। तो इनकी इस पर एप्लीकेबल नहीं है, फिर भी हमने देख लिया है, तो डेरिवेटिव चेक किया तो पॉजिटिव आया वैसे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया वैसे इस पर, लेकिन हमें, मैं फिर से कह रहा हूँ, लेकिन हमें ये पॉइंट इंक्लूड करना ही नहीं है, क्योंकि साफ साफ कह रहा है x 1 से ग्रेटर लेना है बस, ठीक है। तो ये इंक्लूडेड नहीं करना था, मैंने क्रॉस लगा दिया, मतलब ये दीज आर नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। फिर बात आती है -1 से 1 के बीच की, -1 और 1 के बीच का भी नहीं लेना वैसे तो, देखिए ध्यान से, क्योंकि 1 से ग्रेटर लेना है। तो हम फिर भी हमने डेरिवेटिव चेक किया,
तो -1 और 1 के बीच में कोई भी आप पॉइंट रखिए, हर पॉइंट ध्यान रखिएगा, हर पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलते हैं। बीच मिक्स नहीं होना चाहिए, कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीज, मतलब कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव आ जाए इंटरवल पे ही, एक ही इंटरवल पे। तो हम सिंपली यहाँ समझेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये नोट मोनोटोनिक है। क्यों मोनोटोनिक नहीं है कि इस पर आप देखेंगे जीरो जो है, जीरो से आप समझ लीजिए जीरो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आप लेफ्ट जाते हैं राइट जाते हैं सारा ही गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव सारा ही आएगा। बट ये पॉइंट भी वैसे तो हमें इंक्लूडेड करना ही नहीं था, इंक्लूड इसको, ठीक है, क्योंकि हमें ग्रेड 1 से ग्रेटर लेना है, तो इसको भी आप इग्नोर करें, तो इसको भी बोलते हैं नॉट एप्लीकेबल। ये एप्लीकेबल, पहले 2 पॉइंट एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आ जाइए। थर्ड पॉइंट क्या है, x ग्रेटर देन 1, ये वाला इंटरवल कह सकते हैं। देखिए ये वाला एप्लीकेबल नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि फंक्शन x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए लेनी है। -1 से 1 ये भी नहीं लेना है, 1 से इनफाइनाइट जो बनेगा ये लेना है, क्योंकि 1 से ग्रेटर लेना है। तो 1 से ग्रेटर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, ध्यान रखिएगा, कुछ भी पॉइंट में भी ले सकते हैं, कोई 1.2 1.3 1.4 कुछ भी ले सकते हैं, 2.3 2.5 आप जो भी रखें। तो ये देखिए डेरिवेटिव कैसा बनता है, पॉजिटिव बनता है या नेगेटिव बनता है। तो देखिए नीचे क्या है, स्क्वायर क्वांटिटी थी, तो स्क्वायर क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ऊपर क्या बनेगा, 1 से ग्रेटर कोई भी नंबर रख दीजिए, 1.2 रख दीजिए, चाहे 2 रख दीजिए, चाहे 3 रख दीजिए, तो उसका स्क्वायर करेंगे और उसमें से 1 को माइनस करेंगे अगर, तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव आपको पता है क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि ये क्या होगा आपका, पॉजिटिव आएगा। और ये पॉजिटिव अगर आता है तो आप कहेंगे इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आप देख सकते हैं आंसर आ चुका है, इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आपको ये लाइन लिखनी है, द फंक्शन गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन 1। और 1 से ग्रेटर आप ये भी लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 1, और आप ये भी कह सकते हैं 1 से लेके इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, क्योंकि 1 से ग्रेटर लेना है, इक्वल नहीं लेना है, तो ओपन इंटरवल 1 to इनफाइनाइट भी आप कह सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ चुका है। अब एक और इस जैसा क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, देखिए कैसे है। तो f(x) था आपका 5x⁴/2 माइनस 3x⁴/2 और x ग्रेटर देन 0 लेना है, ध्यान रखिए, फिर से वही कंडीशन है इस तरह की। तो इसका डिफरेंशिएशन किया, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद आया 15/2 x⁴1/2 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस x = 0। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करना है, 0 रख देना है डेरिवेटिव को, तो या तो ये 0 या ये 0। तो यहाँ पे x⁴ जो है वो 0 के इक्वल, क्योंकि कॉन्स्टेंट तो उधर जाके 0 ही हो जाएगा। x⁴ है उसको 0 रखेंगे तो x = 0 हो जाएगा, 1 माइनस x को 0 रखेंगे तो x = 1 हो जाएगा। तो आपके 2 क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे 0 और 1, जैसा कि मैंने पहले किया था। नंबर लाइन पे इनको शो कर दीजिए 0 और 1, तो आप देखेंगे 3 पार्ट बन चुके हैं। एक तो है माइनस इनफाइनाइट से 0, फिर है 0 से ग्रेटर 1 से लेस, और एक 1 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है, समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आपका प्लस इनफाइनाइट होता है, इधर आपका माइनस इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो पहला जो इंटरवल है वो है 0 से लेस, 0 से लेस तो लेना ही नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। क्यों, 0 से ग्रेटर के लिए बोला है साफ साफ। फिर आप बात आती है 0 से 1 के लिए। अब 0 से 1 के लिए कोई भी पॉइंट रखिए, 0 से 1 के बीच का कुछ भी रख सकते हैं डेरिवेटिव के अंदर। 0 से 1 के बीच में जैसे मैंने हाफ रख लिया, तो 0 से 1 के बीच में 1 नहीं लेना, ध्यान रखिएगा, 0 भी नहीं लेना, 1 भी लेना, बीच का पॉइंट लेना है। तो 0.5 ले लिया, 1.5 यानी कि 0.5 यानी कि 1/2 कह लीजिए। तो 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आएगा पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव है, 0 से 1 के लिए पॉजिटिव का रूट करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा, रिजल्ट इज़ पॉजिटिव। मैं पहले कह चुका हूँ, क्या आया इसकी तरफ मत देखिएगा, कितना आया मतलब नहीं है, हमें मतलब है पॉजिटिव या नेगेटिव से। तो ये रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और जब पॉजिटिव डिफरेंशिएशन आ जाता है, 0 से ग्रेटर आ जाता है, तो हम उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर बात आती है x ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर के लिए। अब 1 से ग्रेटर यानी कि 2 ले लीजिए, सपोज 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए 4 लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव बाहर, तो रूट के बाहर पॉजिटिव, ब्रैकेट के बाहर तो पॉजिटिव है, 4 का पावर हाफ करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 का रूट है ना। 1 माइनस 4 करेंगे तो आएगा -3, तो यानी कि नेगेटिव आ गया। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई क्या होती है, नेगेटिव। तो यानी कि ये वैल्यू आई है नेगेटिव। अब कितनी आई है मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई मैटर नहीं करता, इसको मत देखना कितना आया, मतलब ये है पॉजिटिव आया है नेगेटिव बस। तो ये आया नेगेटिव, तो नेगेटिव आया तो हम सॉरी यहाँ पे होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन।
तो ये आपका नेगेटिव आया, तो इसलिए हमारे पास 1 से लेस के लिए, सॉरी 1 से ग्रेटर के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मैं आपको कंसेप्ट समझा दिया है कि जो भी फंक्शन आपको गिवन है उसका डेरिवेटिव कीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, 0 के इक्वल रख दीजिए, वहाँ से आएंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद जो नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन, उसके ऊपर उन पॉइंट को प्लॉट कर दीजिए। तो उससे आपके अगर 2 पॉइंट है तो 3 पार्ट यहाँ पे इंटरवल के बन जाएंगे, और अगर 3 पार्ट है तो 4 पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, 3 पॉइंट अगर बनते हैं तो 4 पॉइंट बन जाएंगे। उन पॉइंट्स के पे जो भी अगर हमें मेंशन है तो अच्छी बात है, नहीं मेंशन है फिर सभी का हम रिजल्ट लिख के दिखाएंगे। ठीक है, सभी का रिजल्ट लिखेंगे। अगर यहाँ पे मेंशन है कि यहाँ से सिर्फ इन्हीं को लेना है, कंसिडर करना है, तो सिर्फ उनकी बात करनी है। अगर ये यहाँ पे पॉइंट मेंशन नहीं होता तो हम तीनों का केस का रिजल्ट बताते कि तीनों केसेस में क्या क्या इंक्रीजिंग आएगा या डिक्रीजिंग आएगा, वो हम बता सकते हैं। तो ये मैंने 2 एग्जाम्पल के थ्रू आपको कोशिश की है बताने की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ भी गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए कैसे हैं। fx इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे कोई कंडीशन मेंशन नहीं है कि x की वैल्यू कौन सी लेनी है, ग्रेटर देन लेनी है, लेस देन लेनी है किसी नंबर से, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस पर हम कोशिश करते हैं, इसको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे करें। तो क्वेश्चन वही है कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड द इंटरवल और फाइंड द पॉइंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया तो ये आएगा u/v फॉर्म से। इसका डिफरेंशिएट करने से ये रिजल्ट आएगा, तो इसको हमने 0 रख दिया। क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे जिससे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो x की वैल्यू देखिए, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, नीचे वाला तो 0 खत्म हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो गया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, तो प्लस माइनस 1 यानी कि -1 और +1 जो है आपके क्रिटिकल पॉइंट आ चुके हैं। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में हमने किया था, -1 और 1 को मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, तो हमारे 3 इंटरवल बन जाएंगे, ये वाला इंटरवल, ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल। तो 1 बाई 1 तीनों इंटरवल पे हम चेक करेंगे, क्योंकि मेंशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है कि x कौन सी वैल्यू लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, तो हम सभी को चेक करेंगे। ठीक है, पूरी नंबर लाइन को चेक करेंगे। तो 3 पार्ट में ब्रेक है, तो यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल है x लेस देन -1 से लेस। अब -1 से लेस का मतलब क्या समझे, -1 से छोटा कुछ भी रख दीजिए, -2, -3, -4, कुछ भी आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे आप रखेंगे -1 से लेस, तो जैसे -2 रख दिया सपोज, तो यहाँ पे रखेंगे 1 -2 स्क्वायर करेंगे तो +4 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 - 4 आएगा -3, यानी कि रिजल्ट कितना आया मैटर नहीं करता। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव ये मैटर करता है। तो 1 - 4 आएगा, मतलब कहना है नेगेटिव आएगा। डिनोमिनेटर स्क्वायर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव देखा है तो रिजल्ट क्या आया, नेगेटिव। ठीक है, तो रिजल्ट इज नेगेटिव। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्या आया मैटर नहीं करता, नेगेटिव पॉजिटिव मैटर करता है। तो नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। फिर बात करते हैं बीच वाले इंटरवल की, यानी कि -1 से ग्रेटर और 1 से लेस। ध्यान रखिएगा, ये इक्वल टू नहीं लेना है। तो f' जो है वो है आपका क्या हो जाएगा, -1 और 1 के बीच की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, जैसे 0 रख दीजिए सिंपली। तो रखेंगे यहाँ पे 1 - 0, 1 में से 0 को माइनस करेंगे या 1 से लेस कुछ भी माइनस करेंगे, तो वो रिजल्ट जो आएगा दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव 1 में से कोई भी छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, 1 से छोटी माइनस करेंगे अपॉन पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा बीच वाले इंटरवल के लिए। अब बात आती है थर्ड इंटरवल, यानी कि 1 से ग्रेटर की बात करते हैं, इनफाइनाइट तक की। तो 1 से ग्रेटर, तो 1 से इनफाइनाइट तक कोई भी पॉइंट रख दीजिए, 2, 3, 4, 5 कुछ भी मर्जी आपकी। तो आप देखेंगे 1 माइनस, जैसे मैंने 3 रख दिया तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, तो 1 - 9 आएगा, -8, यानी कि रिजल्ट इज नेगेटिव। ऊपर डिनोमिनेटर स्क्वायर क्वांटिटी है ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव रिजल्ट विल बी नेगेटिव, तो रिजल्ट इज नेगेटिव, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आप देखें पूरी नंबर लाइन को मैंने 3 पार्ट में ब्रेक किया था, उनमें से 2 इंटरवल के ऊपर ये वैल्यू स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और एक के ऊपर इंक्रीजिंग है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, हैंस द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर -∞ टू -1, यानी कि ये वाला इंटरवल यूनियन 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर का मतलब 1 से लेके इनफाइनाइट। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 1 और लिख सकते हैं 1 से इनफाइनाइट, बात एक ही है। ठीक है, तो इन दोनों का यूनियन है, यानी कि इससे भी होगा और इस पे भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और इंटरवल जो है आपका वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए सिर्फ एक ही इंटरवल था तो वो लिख दिया है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर -1 टू +1, तो ये है आपका इसका आंसर। तो इस तरह से हम इंटरवल्स फाइंड कर सकते हैं जिस इंटरवल के ऊपर ये फंक्शन आपका गिवन फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है,
तो चलते हैं एक और एग्जांपल पे, जो देखिए क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 30, और इसमें हमें फिर वही इंटरवल फाइंड करना है जिसपे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएशन करने के बाद इसके फैक्टर बना लिए, फैक्टर ये आ चुके हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट हमें निकालने हैं, तो उसके लिए डेरिवेटिव को 0 रखेंगे, तो 0 रखने से x की वैल्यू 2 आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था, नंबर लाइन पे हमने पॉइंट प्लॉट कर दिए 1 और 2। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 पार्ट यहाँ पे बन जाएंगे। पहला पार्ट है 1 से लेस के लिए, दूसरा पार्ट है 1 से ग्रेटर 2 से लेस के लिए, तीसरा पार्ट है 2 से ग्रेटर के लिए। तो पहला पार्ट लेते हैं 1 से लेस के लिए। 1 से लेस के लिए जो डेरिवेटिव है, जो डिफरेंशिएशन आएगा, देखिए यहाँ पे, तो 1 से लेस का मतलब 0 रख दीजिए, -1 रख दीजिए, आपकी मर्जी, 0 रख दीजिए सिंपली, जो ईजी रही कैलकुलेशन में। हमें मतलब फिर से कह रहा हूँ, हमें क्या आएगा रिजल्ट वो नहीं देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। तो कोई ऐसा रखिए जिससे ईजिली हम वैल्यू निकाल सकें। तो जैसे 0 रख दिया, 1 से छोटा है तो 0, तो 0 - 2 नेगेटिव, 0 - 1 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। 1 से 2 के बीच में रख दिया, जैसे 1.5, ठीक है, 1 और 2 के बीच में 1.5, 1.5, तो 1.5 - 2 यानी कि नेगेटिव, 1.5 - 1 यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव, तो रिजल्ट इज़ नेगेटिव। ठीक है, बाहर 6 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो नेगेटिव ही होगा फाइनली, तो रिजल्ट इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। x ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर का मतलब 3 ले लीजिए। ठीक है, 3 ले लीजिए, तो 3 - 2 1, 3 - 1 2, यानी कि पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो रिजल्ट इज पॉजिटिव, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हम देख सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो है 2 इंटरवल पे है, तो हमने लिख दिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर दिस इंटरवल यूनियन दिस इंटरवल, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर दिस इंटरवल 1 से 2। तो ये है आपका इनका आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डिस्कस द मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शंस, यानी कि मोनोटोनिसिटी चेक करनी है, मतलब इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये चेक करना है। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले फंक्शन आपका e⁻ax वेयर a इज ग्रेटर देन 0, ए पॉजिटिव लेना है, तो डेरिवेटिव किया तो e⁻ax इंटू ए आएगा। अब यहाँ पर चेक करना है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी या लेस देन 0 होगी या दोनों होंगी। तो हम देखेंगे दिस वैल्यू डेरिवेटिव, द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, यानी कि हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। क्यों? देखिए x की वैल्यू आप कोई भी रियल रख दीजिए, कोई भी x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रख सकते हैं। ये जो e की पावर में आएगा जो भी आएगा, तो e⁻ नेगेटिव भी अगर आता है x की वैल्यू, तो वो नेगेटिव का मतलब e की पावर जब नेगेटिव होता है ना, तो वो अपॉन में चला जाता है, नेगेटिव नहीं हो जाती पूरी वैल्यू। जैसे e⁻⁻² भी अगर बनता है ना, तो ये वैल्यू 1/e² बन जाएगी। मतलब कहने का, पावर में नेगेटिव होने का मतलब वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, पावर में नेगेटिव होने से वो डिनोमिनेटर में चली जाती है, बस नेगेटिव पॉजिटिव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यानी कि ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ भी हो, पॉजिटिव है तो डायरेक्ट पॉजिटिव होगा ही होगा। अगर पावर में अगर x की वैल्यू नेगेटिव भी हम रखते हैं तो भी ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, यानी कि रिजल्ट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। 0 से ग्रेटर 0 भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, 0 भी नहीं होगा कभी भी ये। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी भी आप रखिए कभी भी 0 नहीं बन सकता। तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल एक्स, हैंस इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिसिटी चेक हो चुकी है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एक चीज़ होनी चाहिए या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो मोनोटोनिसिटी चेक हो गई। ठीक है, मोनोटोनिक है इसका मतलब ये। अब बात करते हैं 1/2 तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आएगा log 1/2, साथ में आता है डिफरेंशिएशन में, तो log 1 - log 2, log 1 0 होता है तो ये ओनली -2 बचेगा, तो -log 2 मल्टीप्लाई में ध्यान रखिएगा, तो ये -log 2 इंटू 1/2 है, दैट इज़ ऑलवेज नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू चाहे कुछ भी आए, ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी मान लिया, बट बाहर जो माइनस लगेगा ये माइनस हमेशा ही माइनस रहेगा, तो अंदर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, बाहर माइनस, तो प्लस माइनस इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो विच इज़ ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल रियल एक्स, हैंस इट इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, यानी कि मोनोटोनिक है ये भी। अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू log x, x इज ग्रेटर देन 0। ये हमें पता है log की वैल्यू डिफाइंड ही पॉजिटिव के लिए होती है, 0 से ग्रेटर के लिए। तो डेरिवेटिव किया तो 1/x आया, और 1/x आया, और x की वैल्यू जो है हमें पता है ग्रेटर देन 0 है, तो 0 से ग्रेटर कुछ भी आप रखते हैं तो 1 के अपॉन में, तो रिजल्ट विल बी पॉजिटिव ऑलवेज। ठीक है, तो पॉजिटिव आएगा तो यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही आएगा, तो इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल एक्स। तो ध्यान रखिएगा ये इंक्रीजिंग है, कभी आप कंफ्यूज हो जाए, डी ना हम समझ लें, तो ये इंक्रीजिंग है, ध्यान रखिएगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल नंबर और x ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव रियल कह सकते हो, पॉजिटिव रियल भी एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपका इसका फाइनल रिजल्ट है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। Body, I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her.